Good morning, student. Welcome back in this class. Today I am going to discuss about the numerical problem, which is based on the average speed. The first question of in this video, that is, on a 120 kilometer track, a train moves the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travel in the next 90 kilometer so as to have average speed 60 kilometer per hour for the entire train? तो यहाँ से इस क्वेश्चन में दिया गया कि 120 किलोमीटर ट्रैक 120 किलोमीटर, यानी जो ट्रैक है उसका जो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, और इसमें ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट 30 किलोमीटर, यानी कि हमने ट्रैक ले लिया पॉइंट ए एंड बी, फर्स्ट 30 किलोमीटर ये ट्रेन का उस समय स्पीड, यानी फर्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, ये 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 90 किलोमीटर, यानी कि नेक्स्ट 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसका स्पीड क्या होगा? तो यहां से नेक्स्ट 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में अगर हम स्पीड ट्रेन का सपोज करना है v2 है, v2 क्लियर है। तो यहां से क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ट्रैक का जो टोटल डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, अब इसमें ट्रेन फर्स्ट 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस है इसको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। नेक्स्ट जो 90 किलोमीटर रिमेनिंग डिस्टेंस है उस समय जो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, और इस क्वेश्चन में जो एवरेज स्पीड है ये दिया गया 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब यहां से जो एवरेज स्पीड है ये 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब यहां से जो एवरेज स्पीड है ये 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड टोटल डिस्टेंस, यहां से जो टोटल डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस 120 बाई टोटल टाइम। अब यहां से टाइम ड्यूरेशन नहीं पता है, यानी टोटल टाइम अब ये टोटल टाइम हमको नहीं पता, यानी कि 30 किलोमीटर एंड 90 किलोमीटर दोनों डिस्टेंस का जो टाइम ड्यूरेशन है, यानी 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा और 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, दोनों टाइम अगर हम फाइंड करके प्लस कर लेते हैं तो ये टोटल टाइम पता चल जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट निकालते हैं कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन को जो कितना टाइम लगा, यानी कि टाइम टेकन ट्रेवल टू डिस्टेंस फर्स्ट 30 किलोमीटर, ट्रेवल डिस्टेंस फर्स्ट 30 किलोमीटर, दैट इज T1। फर्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम, यानी कि हमने सपोज किया T1, देन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर,
देन 30/30 कैंसिल हो गए 1 यानी 1 आवर। अब यहाँ से फर्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम ड्यूरेशन है ये 1 आवर। नेक्स्ट यहाँ पे हम निकालेंगे कि 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। तो इसको हम सपोज कर लें 90 किलोमीटर अगर जो T2 टाइम में ट्रेवल कर रहा है, देन T2 इक्वल टू डिस्टेंस 90 और स्पीड यहाँ पे हमने सपोज किया v2, तो 90/v2। अब यहाँ पे टोटल टाइम यानी टोटल टाइम फाइंड कर लेंगे। 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में टाइम ड्यूरेशन T1 और 90 किलोमीटर ट्रेवल करने में टाइम T2 मीन्स टोटल टाइम इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 मीन्स T1 इक्वल टू 1 प्लस T2 90/v2। अब यहाँ से जो एवरेज स्पीड है इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 120 एंड टोटल टाइम 1 प्लस 90/v2 1 प्लस 90/v2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन 60 इक्वल टू 1 प्लस 90/v2 इक्वल टू 120। अब 60 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट इनसाइड करते हैं, देन 60 इंटू 1 प्लस 60 इंटू 90/v2 इक्वल टू 120। अब यहाँ से 60 को ट्रांसपोज करते हैं, देन 60 इंटू 90/v2 इक्वल टू 120 माइनस 60। अब नेक्स्ट स्टेप 60 इंटू 90/v2 इक्वल टू 120 माइनस 60। यहाँ पे कितना होगा 60 इक्वल टू 60 इंटू 90 इक्वल टू 60/v2। 60 से 60 कैंसिल, देन v2 इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन की जो स्पीड होगा 90 किलोमीटर ट्रेवल करने में, इसका स्पीड क्या होगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड ऑलरेडी दिया गया है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 120, एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड टोटल टाइम फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए टाइम फाइंड करेंगे। तो 30/30 यानी 1 आवर। नेक्स्ट 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, तो 90/v2। तो यहाँ से टोटल टाइम 1 प्लस 90/v2। इस तरह से एवरेज स्पीड हम यहाँ पे 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना उसका स्पीड होगा इस तरह से फाइंड कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे टोटल टाइम ड्यूरेशन यानी एवरेज स्पीड दिया गया है। अब इसको हम लगाते हैं सेकंड मेथड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 120, टोटल टाइम सपोज कर लीजिए 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन द्वारा जो टाइम ड्यूरेशन हो रहा है ये क्या है T। और यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है ये इस क्वेश्चन में दिया गया 60 किलोमीटर पर आवर। देन एवरेज स्पीड 60 इक्वल टू 120/t, देन t इक्वल टू
120/60, यानी टाइम ड्यूरेशन 2 आवर। नेक्स्ट, अब यहाँ से 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? तो ये हमने सपोज किया T1, तो यहाँ से निकालते हैं T1 इक्वल टू 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में टाइम ड्यूरेशन, यानी कि डिस्टेंस बाई स्पीड 30/30 मीन्स 1 आवर। नेक्स्ट, यहाँ पे जो रिमेनिंग टाइम होगा, टोटल टाइम 2 आवर, देन T2 का वैल्यू यानी टोटल टाइम इक्वल टू T1 प्लस T2, टोटल टाइम 2 आवर, T1 इक्वल टू 1 प्लस T2। अब यहाँ से T2 का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो T2 इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी 1 आवर, यानी कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 1 आवर। अब यहाँ से जो स्पीड होगा, इस स्पीड को फाइंड करने के लिए देन स्पीड इक्वल टू स्पीड v2, और ये डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, देन 90/1 डिस्टेंस 90 किलोमीटर, और यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है ये क्या है? 1 आवर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो v2 इक्वल टू 90/1 दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि एवरेज स्पीड यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, और उस एवरेज की स्पीड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस तरह कैलकुलेशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2 मेथड हो गया। ये आपका फर्स्ट मेथड और ये हो गया सेकंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, ऑलरेडी अलग अलग जो डिस्टेंस है, यहाँ पे हम जो टाइम ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे, और ये जो टाइम ड्यूरेशन होगा टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, उस फार्मूले में हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, यानी कि 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना उस ट्रेन की स्पीड होगी। तो ये था आज का क्वेश्चन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।